गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे आधारित था। ये जो वीडियो है ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का प्रेजेंट पहला पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहले आइए देखते हैं पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें लगेगी और क्या इसमें जो है सब टेंसों से अलग है, क्या आसान इसमें सरलता है, क्या इसमें वो चीज़ है जिससे आसानी से हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसकी पहचान होगी जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान दीजिएगा, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आवें। जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आवें, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। ठीक, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आवे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। हूँ, है, हैं, ये सब शब्द तो प्रेजेंट में रहेगा ही, क्योंकि यही दर्शाता है कि ये प्रेजेंट में चल रहा है। था शब्द आ जाएगा, जुड़ जाएगा तो उसका मतलब ये पास्ट में चला जाएगा, और गी आएगा तो फ्यूचर की बात कहेगा। इसलिए इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि आता है क्रिया के अंत में, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। उसके पहले हम लोगों ने तीन टेंस पढ़ा था, जिसमें प्रेजेंट में था ता है, ती है, ते है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि ता था, ती थी, ते थे, या उसके या ई ए का आ रहा था। फिर हमने पढ़ा था कि फ्यूचर गेगी आ रहा है, लेकिन इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब है शब्द दो प्रकार से होता है। एक है यानी दर्शाता है कि ढेर सारे लोग हैं, और एक है शब्द आता है मतलब वो सिंगुलर है, एक ही लोग हैं। ठीक, तो उसके लिए है के लिए देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, इसमें है कि, यहाँ लिखा हुआ है इसमें है कि अंग्रेजी लिखी जाती है, लिखा हुआ ना, इसमें है हूँ की अंग्रेजी लिखी जाती है। उससे पहले हम नहीं इसकी अंग्रेजी लिख रहे थे। जैसे वह पढ़ता है तो उसमें ही रीड्स लिखा जाता था, इज नहीं लिखा जाता था ना, तो वहाँ पे उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती थी, यहाँ पे उसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यही आसान है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वह इज एम आर है। ध्यान समझिएगा, इज एम आर है, यही है इज एम आर। तो हेल्पिंग वर्ब आपको ढूंढना कैसे, इसमें कर्ता के अनुसार नहीं लगाना है हमको, बस यही देखना है लास्ट में है तो इज लगा देंगे, है तो इज लगा देंगे, हूँ है तो एम लगा देंगे, या है या हो है तो आर लगा देंगे। ठीक, क्लियर? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग से लगाना ही नहीं है हम लोगों को। इस पूरे टेंस में ध्यान दीजिएगा, इस पूरे टेंस में सभी वाक्यों में क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगता है, जैसे गोइंग, रीडिंग, लुकिंग। बस फर्स्ट फॉर्म जो है इज रीड, राइट, लर्न, उसी में आईएनजी जोड़ देना है क्रिया में। तो ये थी स्टार्टिंग में इम्पॉर्टेंट बातें जो है। जो हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वह कोई अलग से नहीं है। इसमें जो है की अंग्रेजी है, हूँ की अंग्रेजी है, या है हूँ की अंग्रेजी है, यही क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको यही ढूंढ लेना। जैसे वह जाता है तो जाता है शब्द आ गया तो आप इज रखिएगा। वे खेलते हैं तो हैं, वे है तो ढेर सारे लोग होंगे, तो है यहाँ पे लिखा हुआ तो आर रखेंगे। हूँ जहाँ रहेगा इसका मतलब उसमें मैं अपने आप को दर्शाना रहता है कि मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे एम लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन जैसे वह, तो उसी के साथ या नाम के साथ
इज लगता है हमेशा, ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगी। इज उसी के साथ लग रहा है और उसका जो प्लूरल है उसके साथ आर लग रहा है, हैं। केवल उसी में यू एक जो है क्या है, यू जो है सेकंड पर्सन है, आप पढ़े थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो सेकंड पर्सन में यू के साथ भी आर लगता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है ना, थर्ड जो फर्स्ट पर्सन है वह आई एम है, अपने बारे में जो बोलता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। तो आई जो शब्द आता है उसके साथ आई एम लगता है। इसका कहने का मतलब हूँ जहाँ रहेगा आई एम लगाइएगा, है जहाँ रहेगा इज लगाइएगा, हैं या हो जहाँ रहेगा आर लगाइएगा। इस पूरे टेंस में सभी वाक्यों में क्रिया की आईएनजी फॉर्म लगेगी शुरू से ही, जैसे गोइंग, रीडिंग, लुकिंग, ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस। अब सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस पे ध्यान देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए। पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, नाम, आई, वी, यू, दे, ठीक है। और फिर इज, एम, आर लिखेंगे तो ये तीनों नहीं लिखना है, लिखना है एक ही, इज चाहे एम चाहे आर। तो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सेंटेंस में क्या दिया हुआ है लास्ट में। तो लास्ट में अगर है तो देखिए यहाँ इज लग गया है तो आर लग गया है, हो है तो आर लग गया है, हूँ है तो एम लग गया है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग रखना है। एक ट्रिक और बता दे रहे हैं आपको कि अगर ऐसे ना समझ में आता हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ही के साथ, सी के साथ और सभी नाम के साथ, जो भी नाम आते हैं उसके साथ इज लगाइएगा, ठीक। ही के साथ, सी के साथ और कोई भी नाम आता है उसके साथ ही नोट कर लीजिए, उसके साथ इज लगाइएगा। क्लियर। ही मीन्स क्या होता है, ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, लड़की के लिए यूज होता है, और नाम किसी का, रोहन, सोहन, मोहन। हाँ, दो नाम होगा तब नहीं लगाएंगे इज, दो नाम होगा तो आर लगाएंगे, इनके साथ ही लगाएंगे, ठीक। अब बात आ रही है हूँ, एम किसके साथ लगाएंगे, तो एम आई जहाँ रहेगा, यानी आई मीन्स क्या होता है मैं, है ना, आई जहाँ रहेगा वहाँ एम लगाएंगे, बस आई के साथ एम लगा देंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, आई के साथ एम हो जाएगा, ये आई के साथ होगा, ठीक। और आर कहाँ लगेगा, आर, यू, दे, ये सब्जेक्ट जहाँ जहाँ रहेंगे, दे, वी, तो ये सब जहाँ भी रहेंगे उसके साथ अभी क्या लगेगा, आर लग जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए रूल नोट करिए। रूल है सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखेंगे, सब्जेक्ट कौन होता है, वह, इसमें क्या कौन सा सब्जेक्ट है, वह आम खा रहा है, वह सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें वे सब्जेक्ट है। तुम पानी पी रहे हो, तुम इसमें सब्जेक्ट है। मैं सो रहा हूँ, इसमें मैं सब्जेक्ट है। और इसमें इज, एम, आर रख देंगे, इसके अकॉर्डिंग रख दिया हमने। अब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब में क्या है, इसमें खा रहा, खाना, ईटिंग, खेलना या खेल रहा है, प्लेइंग, पी रहा है, ड्रिंकिंग, और सो रहा है, स्लीपिंग, ठीक। ऑब्जेक्ट की बात ये कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट में ये बचा आम, तो आम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैंगो। इसमें क्रिकेट जो खेल रहा है, वही क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो वही क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पानी पी रहा है, तो पीना तो क्रिया है, तो पानी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वाटर, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, मैं सो रहा हूँ। क्लियर। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे आप लास्ट में मैं आपको कुछ दूंगा जो है एक्सरसाइज करने के लिए, उस एक्सरसाइज को करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में 5 सेंटेंस दूंगा, उसका आंसर दीजिएगा, ठीक। आइए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब ये अगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए, बस ट्रिक याद, रूल याद कर लीजिए। सब्जेक्ट लिखेंगे, किसका रूल है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके आगे बड़ा वाक्य बनता है तो लिखते जाएंगे। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। वह आम खा रहा है, ही इज ईटिंग मैंगो, वह क्रिकेट खेल रहा है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य में आपने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहता था और ऑब्जेक्ट। नकारात्मक जब बनाएंगे तो उसमें बस एक शब्द जुड़ेगा नॉट। नकारात्मक में होता ही है नहीं शब्द, किसी काम का न होना, तो किसी काम का न होना उसी को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो उसके लिए बस आपको नॉट लगा देना है वाक्य में। जैसे वह आम नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग मैंगो। अगर वह आम खा रहा है तो ही इज ईटिंग मैंगो, लेकिन वहाँ यहाँ पर क्या कर दिया, नहीं खा रहा है, तो केवल आपको जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसी के जस्ट बाद नॉट लगा देना, ही इज़ नॉट ईटिंग मैंगो। फिर से समझिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद ही आपको नॉट शब्द लगाना है ताकि वह निगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। हाई स्कूल और इंटर में ये सेंटेंस दिए जाते हैं कि कन्वर्ट इनटू निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव अब पढ़े रहेंगे तभी ना बनाएंगे इसको, निगेटिव आपको बनाना आना चाहिए। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ बहुवचन है तो दे आर नॉट, ढेर सारे लोग हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अगला है आपका तुम पानी नहीं पी रहे हो। अब देखिए तुम शब्द आप पढ़े होंगे प्रोनाउन में, ये प्रोनाउंस है ना, वे वह तुम, तो ये कौन सा पर्सन है, यह सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो अब तुम पानी नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। तो इस तरह आपका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट के बाद इज एम आर रखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बस रूल आप याद कर लेंगे तब भी आप बना लेंगे, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, कुछ भी आपको ना समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे पहले लग जाती है। अगर क्या शब्द जो होता है, ये प्रश्नवाचक शब्द है ना क्या, तो ये क्या शब्द अगर पहले लग रहा है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वही स्टार्ट इंग्लिश में बदलते समय उस सेंटेंस को सबसे पहले इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे देखिए यहाँ पे क्या वह आम खा रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है, पहले हमने क्या लगाया, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया इज, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट रख दिया ही, फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग क्रिया रखा है ईटिंग, ऑब्जेक्ट यानी मैंगो, ही इज ही ईटिंग मैंगो, ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। उसी तरह सब, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम पानी पी रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग। अब सोचेंगे कि एम आर यहाँ भी वही लगेगा, तो हाँ क्यों नहीं लगेगा, सब चाहे वो साधारण वाक्य हो, चाहे नकारात्मक वाक्य हो, चाहे प्रश्नवाचक वाक्य हो, रूल तो वही रहेगी ना हर जगह पे। जो चीज़ स्टार्टिंग में अफर्मेटिव में लग रहा था, ही सी इट के साथ, नाम के साथ ही जो लग रहा था, तो हर जगह लगेगा। दे के साथ यू, दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ आर लग रहा था, तो हर जगह वो लगेगा। दो नाम रहेंगे तभी आर लगेगा। जैसे रहा रोहन और सोहन खा रहे थे, तो रोहन एंड सोहन, खा रहे थे नहीं, रोहन और सोहन खा रहे हैं, तो रोहन एंड सोहन आर ईटिंग, दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। रोहन और सोहन लड़ रहे थे, रोहन एंड सोहन लड़ रहे हैं, रोहन एंड सोहन आर फाइटिंग। तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये जो शब्द हैं प्रश्नवाचक शब्द, इंट्रोगेटिव, ये जो शब्द हैं क्या, तो ये बीच में आ जाते हैं, और जब बीच में आते हैं तो केवल क्या शब्द ही नहीं बल्कि और भी कुछ प्रश्नवाचक शब्द हैं। जैसे क्या, मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, कब, क्यों, कैसे, ये बीच में आते हैं, ठीक है।
इसमें तब इनकी अंग्रेजी रखते हैं। इनकी अंग्रेजी क्या है? वाट मीन्स क्या होता है, वेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, और भी हैं, वेयर कहाँ, ठीक है। तो और सिर्फ शब्द हैं, तो उनकी इंग्लिश पहले रख देंगे, उनकी इंग्लिश को हम पहले रख देंगे अगर ये बीच में आ जाते हैं। जैसे अगर यही वाक्य, पहला वाला वाक्य ध्यान दीजिएगा, क्या वह आम खा रहा है की जगह पर वह क्या आम खा रहा है, ऐसे कोई पूछता है, वह क्या आम खा रहा है, तब उसको क्या करेंगे? वाट यहाँ लगा देंगे, बस यहाँ पे वाट लग जाएगा, यहाँ पे वाट, टोटल वही सेंटेंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाट इज ही ईटिंग, वाट इज ही ईटिंग मैंगो, ये बदल जाएगा। ठीक है, तो वाट इज ही ईटिंग मैंगो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, तो ये पूरा हो जाएगा, वह क्या आम खा रहा है। अच्छा, उसी तरह कोई भी बीच में शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले रख लेंगे प्रश्नवाचक वाक्य में, ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न भी रहता है और नहीं शब्द जो जुड़ा जाता है इसमें से। क्या वह आम नहीं खा रहा है, यहाँ दिया हुआ क्या वह आम नहीं खा रहा है, तो इज ही नॉट ईटिंग मैंगो, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, नॉट शब्द जोड़ देना है। देखिए लिखा हुआ है रूल में, इज एम आर के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में जैसे प्रश्न भी पूछेगा, जैसे क्या वह जा रहा है, अब उसी में क्या वह नहीं जा रहा है शब्द आ गया, तो नहीं की अंग्रेजी उसी सब्जेक्ट के बाद तत्काल रख देंगे, तो हमारा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा सेंटेंस जरूर आप ध्यान से देख लिया करिए। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पूरा होता है, और मैंने कुछ जो है आपको बनाने के लिए दिया है, उसको आप ज़रूर देखिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि मैं इस चीज़ को कहता नहीं हूं लेकिन आज कह रहा हूं कि आप इसको फैलाएंगे तो लोग देखेंगे, अगर इसमें सरलता मिलेगी, आसानी से समझ सकेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर आप करिए, तो और इसको दूसरे तरीके से बताया जाए, ताकि आसान तरीके से बताया जाए, आपको समझ में आए। ठीक है, तो अगला आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इनको बना करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके।